हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन आईएएस। गाइस, एनवायरनमेंट सीरीज़ में आज का लेक्चर हमारा कोरल रीफ्स के ऊपर है। फाइन, सो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या कवर करना है। सबसे पहले गाइस, एज यूजुअल हम कॉन्सेप्ट को करेंगे डिस्कस, इसके सारे डायमेंशंस को करेंगे डिस्कस गाइस, अलॉन्ग विथ द फैक्ट्स लाइक इंडिया के कोस्ट में कहाँ कहाँ मिलता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे, वास्तविकता में है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं गाइस जो कोरल रीफ्स के को अफेक्ट करते हैं। देन गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगा वीडियो का, वो होगा एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन। देखो कुछ 2-3 एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूपीएससी उस टाइप के पूछेगी आपसे, प्लस आपको मैं दूंगा एक मेंस का क्वेश्चन अलॉन्ग विथ आंसर स्ट्रक्चर। अगर मेंस का क्वेश्चन इस पर आएगा तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे, कैसे उसको आंसर करोगे आप। फाइन, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। एज ए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि गाइस कोरल रीफ क्या है। बेसिकली कोरल रीफ्स आर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। अब इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं गाइस, इसको रेन फॉरेस्ट क्यों बोला गया? बिकॉज अगर आप रेन फॉरेस्ट को आप सोचोगे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है, वो क्या करता है, वो एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करता है। आप देखोगे कि बहुत जो लॉफ्टी ट्रीज होता है, अपने चैनल पे हमने पढ़ाया भी है उसको, ठीक है, और बिल्कुल वेल स्ट्रेटिफाइड होता है, क्रीपर्स एंड एवरीथिंग। सो सेम थिंग अप्लाइज टू कोरल रीफ्स इन द ओशंस। आप देख सकते हो अगर ये कोरल रीफ है तो इसके आसपास का जो फौनास है, बहुत सारे स्पीसीज़ को ये सपोर्ट करता है। फाइन, इंस्टीड ऑफ बीइंग स्मॉल इन नंबर, अगर इतना बड़ा ओशन कंसिडर कर लो तो इसका 1% भी नहीं है, देखो 0.1% है, बट इट सपोर्ट्स 25% ऑफ द मराइन स्पीसीज। तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है गाइस। सो हैव ए लुक। अगर डेफिनेशन में आओगे तो क्या है, बेसिकली दीज आर कॉलोनीज, किनकी, टीनी लिविंग क्रिएचर्स। अब ये क्रिएचर्स हैं गाइस, वो क्या है, एक जो कोरल पॉलिप्स का नाम ले रहे हैं क्या है, वेदर इट इज लिविंग और डेड। देखो ये अगर कंसिडर करो एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। अब ये बना कैसे गाइस, ये बना उससे कि कोरल पॉलिप्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी अब ये आज जिंदा है, कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इनकी जो अगली जनरेशन आएगी अपने पेरेंट्स के ऊपर ही घर बनाएगी। ठीक है, इस टाइप से बनता चला गया। यही होता है आज जो लक्षद्वीप आइलैंड देख रहे हो आप, कहते हो ना कि कोरल आइलैंड है, तो हो सकता है कि उसका निर्माण कुछ इस टाइप से ही हुआ होगा, एक बड़े फेज में होता है। फाइन, लेकिन प्रोसेस यही है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे, क्या मतलब पॉलिप्स अकेले ही ऐसा कर जाएंगे? नो, इट्स नॉट द केस गाइज। ये होता है अलॉन्ग विथ ज़ूज़ैंथेले अलगी, ठीक है, इनके साथ इनका सिम्बायोटिक होता है एसोसिएशन, राइट। अब इस सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट जो नहीं जानते उनके लिए है कि इट्स लाइक ए अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल लो यहाँ पे। चलो आप लोग स्टूडेंट हो, कभी ना कभी एज ए रेंटर, एज ए टेनेंट आप किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ गए होगे, रूम दे दो भैया, पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो आप क्या करते थे, आप उनको कुछ कैश देते थे, ठीक है, रहने के लिए मंथली, और उनने क्या दिया आपको इंटरनेट फैसिलिटी दे दी, रहने को स्टे करने को दे दिया 1 BHK 2 BHK। फाइन, तो अब ये रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि देखो जो अलगी है ज़ूज़ैंथेले, उनको रहने के लिए क्या मिल गया, चलो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आके स्टे करेंगे अलगी। अब इन रिटर्न वो क्या देंगे, इन रिटर्न वो देंगे इन कोरल पॉलिप्स को न्यूट्रिएंट्स जो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप बहुत देखते हो ना कलरफुल अलगीज, देखो यहाँ पे कलर इनका ब्लू ग्रीन है थोड़ा सा, तो गाइज इनका कलर क्यों है? अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कोरल रीफ्स होते हैं उनका कलर कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करने वाला है ज़ूज़ैंथेले अलगी, ठीक है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी देखो पॉलिप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली है क्या, देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे, दीज आर माइक्रो टेनी प्रोजेक्शंस जो इनके दिख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक या कुछ इस टाइप के, बिकॉज देखो रीफ्स अलग अलग होते हैं ना, तो पॉलिप्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो इंडिविजुअल कोराल से होते हैं, फाउंड ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है कि एक्सोस्केलेटन्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। मैंने बोला अभी आपको पिछली स्लाइड में कि इनकी जो आज डेथ हो जाएगी, इनकी अगली जनरेशन इनके ऊपर ही घर बना लेगी, तो एज इट इज़ स्ट्रेटिफाइड होता चला जाएगा। फाइन, ग्रोथ होती चली जाएगी। तो अब डिग्रेडेशन भी होता है, लेकिन उनके फैक्टर्स को हम आगे भी देखेंगे। फाइन, देखो अब पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में कोरल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल, उससे कम कहाँ मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल में, और पोलर एरियाज में बहुत ही कम या ना के बराबर। फाइन, सो यस, सॉरी, नाउ अब
उन टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ से आपके MCQs बनेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना तीन बातें हैं। एक है टेम्परेचर, दूसरी है सैलिनिटी, तीसरा है आपका डेप्थ। ठीक है, ये तीनों फैक्टर को आप ध्यान रखना, अभी वीडियो में देखेंगे इसको। चलो पहले बात करते हैं इस टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर बिल्कुल जो ऑप्टिमम चाहिए उनको कितना चाहिए, 23 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक। बट दे कैन स्टिल सर्वाइव। अगर टेम्परेचर 21 डिग्री है तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, 34 डिग्री है तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। बट यहाँ डिग्रेडेशन के खतरे हैं, ठीक है, ब्लीचिंग के खतरे हैं। फाइन, सो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे याद रखना 23 से लेके 25 होगा। एंड देन कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सलाइन कंडीशंस ओनली। अगर फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होगा कोस्टल एरिया से तो दैट्स ए थ्रेट फॉर कोरल्स। ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर से इनको फ़ायदा हो जाएगा। फाइन, तो ये जरूर याद रखना, यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकती है। देन कोरल रीफ्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर। इमेजिन करो, वीडियो पॉज करके सोचो कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि उनकी ग्रोथ, सिंस दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो गाइस उनकी ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अब सनलाइट अगर वाटर टर्बिड है तो हाउ सनलाइट विल पेनिट्रेट इनसाइड। फाइन, अगर वाटर क्लियर है तो ऑफ कोर्स इट विल डू। सो दैट्स वाई वाटर तो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और साथ साथ शैलो वाटर में अगर बहुत ही डीप चले जाएगा तो वहाँ तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं सकता, सॉरी वहाँ तो सनलाइट पहुँच नहीं सकता। सो ये फैक्टर्स को आप माइंड में रखना। MCQs में आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ आप इसका ले लो, ठीक है। मूव ऑन टू द फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर्स में हमने बात की अभी सेडिमेंट्स की, ठीक है, कि अगर कोस्टल एरियाज़ में सेडिमेंट्स वगैरह आते हैं तो वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इसकी बहुत कम हो जाएगी वाटर की। अब वाटर ट्रांसपेरेंसी कम हो गाइस तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगा। सो दैट्स वाई। और एक और फैक्टर है कि सेडिमेंट्स ज़्यादा भर जाएंगे तो कोरल की ग्रोथ के लिए दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर श्योर। देन पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन में एक फैक्टर तो है कि चलो टॉक्सिक हो जाएगा तो बिल्कुल उनकी डेथ हो सकती है, पॉइजनिंग हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर क्या है कि अगर पॉल्यूटेंट्स में एग्जांपल आप लो नाइट्रोजन का, अगर N2 आ रहा है तो वो क्या करेगा, देयर वुड बी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द अलगीज। अलगी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी तो दैट वुड बी ए बर्डन एंड कोरल्स वुड कोलैप्स फॉर श्योर। अलगी तो ग्रो, फिर अलगी की डेथ हो जाएगी लेकिन कोरल्स तो की तो डेथ होगी वहाँ पे। फाइन। देन डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है गाइस कि कोस्टल एरियाज़ में क्या हुआ कि अगर बोटिंग एंड एवरीथिंग होना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली मैंने बताया कि 50 मीटर के आसपास की डेप्थ पे ये होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर टूरिस्ट रिसोर्ट है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खुल गई तो उनका डिग्रेडेशन होता है कोरल्स का। ओवर फिशिंग इज़ ए कंसर्न। क्यों और कैसे? अब देखो जो फिशिंग और जो ओवर फिशिंग हो जाएगा तो फिशेस क्या लेके आती हैं गाइस। देखो जो कोरल्स हैं वहाँ पे अगर एक अच्छी सी कॉलोनी है तो अब देखो इकोसिस्टम में क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे होगा क्या, ओवर फिशिंग के चलते इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, इट विल गो डाउन। सो दैट्स वाई इट्स ए बिग कंसर्न, ह्यूज कंसर्न। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है आपका क्लाइमेट चेंज। क्यों और कैसे? देखो क्लाइमेट चेंज से दो बातें होती हैं। एक तो आप सुने हो कि चलो ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन का जो टेम्परेचर है गर्म हो रहा है। और दूसरा क्या है गाइस, दूसरा ये है कि फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इन सारे इवेंट से क्या होता है कि कोरल्स की जो टेम्परेचर है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है एंड दे सकम टू दिस फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। फाइन। अब ये एक एस्टिमेट है, आप इन चीज़ों को मेंस में कोट कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं इतनी मेहनत से हमारी टीम बनाती है स्लाइड्स। सो प्लीज़ आप इनको स्क्रीनशॉट लो। एनीवे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके आप इनकी स्लाइड्स को PPTs आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। सो वी आर डन विद दिस क्लाइमेट चेंज इशू। नाउ गाइस हैव ए लुक इनटू द टाइप्स। देखो टाइप्स की अगर बात करें गाइस तो जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं तो ये फ्रिंज में कह सकते हो, फ्रिंज बोले तो किनारे में होते हैं। जैसे ये देखो ये कोस्टल एरिया है गाइस। फाइन। तो यहाँ पे यू कैन फाइंड फ्रिंजिंग रीफ्स। तो अब देखो क्या है कि हमने यहाँ पे बात की, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लगून का। ये लगून बनाते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोस्ट के बिल्कुल पास में। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं, शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे देखो अगर ये ओशन फ्लोर है तो
ये होता है कॉन्टिनेंटल राइज, फाइन, फिर स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर। फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये स्ट्रक्चर है। तो गाइज ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं वहाँ के आसपास से डेवलप होते हैं और उसके बाद से इनका जो स्लोप बनता है इस टाइप से बनता है, सी वार्ड होता है, सी की तरफ, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे एक डेटा क्या कहता है कि दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड। ये आपको नॉर्मली जहाँ पे भी आप रीफ देखोगे ना तो मोस्ट कॉमनली आपको यही मिलेंगे। देखो बैरियर रीफ तो फेमस है बिकॉज सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सा है, मतलब 1000 माइल में फैला हुआ है। बट मोस्ट कॉमनली आपको जहाँ रीफ मिलेंगे पूरी दुनिया में, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा, फ्रिंजिंग रीफ्स, फाइन। सो वी आर डन विद दिस वन। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है आपका, देखो बैरियर रीफ। यहाँ पे मैप पे ध्यान दो पहले। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, क्रिकेट के चलते बहुत फेमस है कंट्री। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, क्वींसलैंड कोस्ट बोल सकते हो आप इसको। लेकिन देखो कोस्ट से बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा दूर है। देखो जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ्स थे कोस्ट के बिल्कुल पास में थे, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं। डेवलप ऑफ द कोस्ट और पैरेलल होता है, देखो आप देख सकते हो पैरेलल है कोस्ट के, फाइन। लार्जेस्ट है। और इस पर न्यूज़ क्या आई थी गाइस कि जब इसकी ब्लीचिंग हुई थी कुछ साल पहले, उसके बाद बहुत सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, एक्टिविस्ट ने मिलके इनिशिएटिव्स लिया और गवर्नमेंट ने भी लिया और इसकी क्वालिटी में कुछ सुधार आया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है गाइस, फाइन। हैव अ लुक इनटू द अटॉल। देखो ये बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। देखो ये बिल्कुल रिंग टाइप का आप देख सकते हो यहाँ पे, सर्कुलर, ठीक है, जो एक लगून के किनारे बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अपने आगोश में लिए हुए हैं। तो देखो इस टाइप के होते हैं एग्जांपल्स इसके। तो ये थे गाइस डेफिनेशंस इनके, अटॉल, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ एंड ऑल। सो अब बात करेंगे गाइस कि यस कोरल ब्लीचिंग की, क्योंकि अभी मैंने बात की कि चलो ये सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर अगर अप एंड डाउन होगा तो कोरल ब्लीचिंग हुई, इनका डिग्रेडेशन होगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, ब्लीचिंग होता क्यों है। अच्छा उसके पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, ए और बी ये दोनों पता है क्या, ये दोनों सेम ही कोरल है। लेकिन इसमें देखो अभी कभी क्वेश्चन किया आपने कि ये जो इतने डिफरेंट कलर्स होते हैं कोरल्स के, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत बारी आपने देखी होगी डॉक्यूमेंट्रीज कोरल के ऊपर, तो उन्हें बिल्कुल आप देखोगे कि इतने कलरफुल होते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं, इट्स ड्यू टू द दिस अल्गी ज़ूदेंथेले, फाइन। अब इसके साथ में ऐसे होते हैं लेकिन इसके बिना बिल्कुल इस टाइप से हो जाते हैं, उदास से वाइट टाइप के। अब इसके बाद इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, फिर इनका होगा डिग्रेडेशन, फाइन, और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो द कोरल्स एंड द ज़ूदेंथेले शेयर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड 90% जो इनकी एनर्जी नीड्स है, न्यूट्रिएंट्स नीड्स है अलगी की, कोरल की, वो अलगी पूरा करते हैं, फाइन। तो वही रिलेशन है ना कि जो टेनेंट्स वाला और लैंडलॉर्ड वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बने हुए हैं, तो वो कोरल्स के लिए बिल्कुल एक बेस प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न क्या मिलते हैं कोरल्स को, मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखो यहाँ पे जब अलगी की डेथ होगी, डैमेज होगा, तो अल्टीमेटली इनको फ़र्क पड़ेगा, फाइन। सो स्लोली अब देखो क्यों होगा ऐसा, इट्स ड्यू टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज। तो इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा। तो अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप इसको इंट्रो में आप इसको लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन है जैसे हमने स्टार्ट में मेंशन किया था, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कॉल इट कोरल ब्लीचिंग, फाइन, यस। नाउ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया का कोस्ट देखो, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात वाला, लक्षद्वीप तो कम्प्लीटली इट्स अ कोरल आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, और भी पार्ट्स में मिलते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट यहीं पे है। अंडमान निकोबार में मिलता है, और अंडमान निकोबार में कौन सा मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा आपका फ्रिंजिंग रीफ, फाइन, इस टाइप के। ओके, सॉरी कोविड के चलते थोड़ा अलार्म वगैरह जा रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, यस। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, टॉपिक हो गया गाइस, कॉन्सेप्ट्स को हमने देख लिया। अब क्विकली लुक इनटू द क्वेश्चंस। रूल वही है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, टेक योर 30-40 सेकेंड्स एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन है गाइस ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर। पहला, रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी, इज इट, नाम सुना है पहले, देखो आप इसमें, इट इज़ लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्या मैंने इसका नाम लिया है पहले या नहीं लिया है, ध्यान देना।
अब देखो ये थोड़ा फैक्चुअल है, पता हो या ना हो, थोड़ा डिटेल थोड़ा ये ऑप्शन है। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो वीडियो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और कमेंट जरूर करना कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था, ईमानदारी से बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है ऑल। आपको मैंने मैप दिखाया था स्टार्ट में, ये है क्वींसलैंड कोस्ट, यहाँ पे है कोरल सी। तो चलो ये 2 स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए थे अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो। फाइन, अब बाकी में आप, एक रूल होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का 50-50, उसमें आप बी या डी में से कोई एक स्टेप ले सकते थे, दैट वुड बी दिस वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्योग्राफी की भी एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेटमेंट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स विटनेसेस सबसिडेंस ऑफ एयर, इज इट? सेकंड कहता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव कोल्ड करेंट्स। अब देखो अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर नहीं पढ़ा है तो शायद ऑप्शन को एलिमिनेट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन सी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव ड्राई विंड्स ब्लोइंग ओवर देम। देखो ये तो अगर नॉर्मल लॉजिक से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो कि ये गलत होगा। देन पहला क्या कहता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स विटनेसेस सबसिडेंस ऑफ एयर। अब एयर के सबसिडेंस से, हाई प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ता है क्या? ऐसा कुछ सोचो। ज्योग्राफी के थोड़े बेसिक्स आपके हैं, कैसे चेक हो जाएंगे। देखो अल्टीमेटली इसका आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है बी। क्यों? कोल्ड करेंट्स क्या लेके आएगा? ऑफ कोर्स कोल्ड टेम्परेचर वहाँ का, तो उससे क्या होगा? अब इनको टेम्परेचर कितना चाहिए? इनको चाहिए ऑप्टिमम 25 के आसपास का, एटलीस्ट 20 तो चाहिए ही चाहिए। अब कोल्ड करंट जहाँ पे है वहाँ पे टेम्परेचर है 5 डिग्री 10 डिग्री, तो वहाँ सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन सही होता। चलो ठीक है, अब बारी आती है गाइस मेंस के क्वेश्चन की। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो कि पिछले सालों में बहुत न्यूज़ में रहा है टॉपिक। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरल ब्लीचिंग। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देना है आपको, मैंने स्टार्ट में बताया था। अब इसके बॉडी के 2 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। एग्जामिन द रीजंस फॉर कोरल ब्लीचिंग एंड, देखो यूपीएससी क्वेश्चन आपको 2, 3 या 4 पार्ट्स में पूछती है गाइस, आप आंसर भी उसी तरीके से फ्रेम करोगे। देन सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स इन दिस रिगार्ड। इंट्रो में क्या करोगे आप? एज इट इज़ कोरल ब्लीचिंग को डिफाइन करोगे या फिर छोटा सा कोई डायग्राम बना के, माइंड में बना के आप दिखा दोगे 2-3 चीज़ें कि ठीक है ब्लीचिंग होती है। फिर जूदेंथले एल्गी का रिलेशन दिखा दोगे। अगर कुछ चार्ट वगैरह के फॉर्मेट में अगर बना के दिखा दो तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल रखना, डेफिनेशन लिखना और कुछ इस टाइप का चार्ट बना के 2-3 पॉइंट्स दिखा देना। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग के फैक्टर्स ये होते हैं, क्विकली, टाइम नहीं लगना चाहिए। देन कमिंग टू बॉडी, बॉडी का पहला पार्ट क्या कहता है? कारण पूछ रहा है कोरल ब्लीचिंग के, कॉजेज बताना। आप क्लाइमेट चेंज का नाम लेना, क्लाइमेट चेंज में फिर जो इसको डिटेल से डिस्कस करना कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं टेम्परेचर के, उसके चलते क्या होता है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं एंड उसका जो अलगी है जूदेंथले उस पर इफेक्ट आता है और उसकी डेथ होती है, उनके नंबर्स में कमी आती है। अल्टीमेटली कोरल पे इफेक्ट आता है। कोरल का क्या होता है? बिल्कुल कलर लॉस होता है। उसके ऊपर से आप लिखोगे कि देखो उसमें क्या होता है, कोरल्स में इन्फेक्शंस, अब इसको सर्च करना, इन्फेक्शंस वगैरह बढ़ते हैं और कभी कभी तो पूरी कॉलोनी बिल्कुल गायब हो जाती है। आप याद अगर करो तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर होता है उनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाने में। पॉइजन जब आ जाता है, पॉइजन टॉक्सिसिटी आ जाती है तो उनसे भी डेथ होती है। तो यहाँ पे भी वो फैक्टर है, कोरल्स बिकम वल्नरेबल बिकॉज न्यूट्रिएंट सप्लाई आ नहीं रही है, तो दे आर वल्नरेबल बाय द वे। तो ये हो जाएगा बॉडी का पार्ट ए। बॉडी का पार्ट 2 क्या होगा इस 2 में होगा कि आपको मेजर सजेस्ट करने हैं। अब क्या सजेस्ट करोगे कि देखो ऑस्ट्रेलिया का जो अभी ग्रेट बैरियर रीफ है वो हील हो रहा है, ठीक है, इट्स हीलिंग, इसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, फाइन। अब इसमें क्या स्टेप लिए गए? इसमें क्या किया गया कि जो वाइट कोरल्स आपने देखे थे, चलो स्लाइड पे वापस आते हैं बिकॉज एनीवे सॉरी, उस स्लाइड पे अगर वापस आएगा इस, देखो थोड़ा टाइम लगेगा। यस, हैव अ लुक। अब ये देखो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट, यहाँ पे इनका क्या हो चुका है, डिसकलरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ जूदेंथले टाइप के अलगीज इनको प्लांट किए जाए, सीडिंग की जाए, उसके बाद से इनकी हेल्थ बढ़ेगी
और फिर कॉलोनाइज होंगे, कॉलोनीज अपनी बढ़ाते चलेंगे नेचुरली। फाइन, तो ये स्टेप लिया गया था, तो उस स्टेप को हम बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन, कोरल ब्लीचिंग से बचने के लिए, कोरल ब्लीचिंग को रिवर्स करने के लिए। तो ये हो जाएगा बॉडी का पार्ट 2। देन कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड करोगे कि बाकी एज इट इज़ आप पॉइंट्स को 1 2 3 करके कर दोगे और पॉइंट्स मेंशन करोगे, ठीक है, कि जो कोस्टल डेवलपमेंट्स है वो बिल्कुल प्लान वे में हो, राइट, कंसिडरिंग कोरल कॉलोनीज एंड ऑल। फिर कोरल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से आप आंसर को कंक्लूड करोगे। देन देखो, आज का ये वीडियो खत्म होता है गाइस, आज के टॉपिक को हमने फिनिश किया है। अब देखो, मैंने प्रॉमिस किया था आपको लास्ट वीडियो में कि हम अगला वीडियो सवाल के ऊपर लेके आएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते वीडियो हम लेके नहीं आ पाए गाइस। इसको दोबारा से हम रिकॉर्ड करेंगे एंड देन विल अपलोड इट टुमारो मे बी। देन उसके बाद का वीडियो है क्रॉप्स के ऊपर। क्रॉप्स जो इंडिया में जितने भी है, ज़ैद क्रॉप्स है, रबी, खरीफ, जो डिफरेंसेस है, एक ट्रिक के साथ आएंगे जिसमें आपको ज़ैद, रबी, खरीफ आपको सारी याद हो जाएंगी। फाइन, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, शायद इस सीरीज में शायद से 2 वीडियो आए, बिकॉज थोड़ा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए 2 लेके आएंगे। देन मिनरल्स एंड सो ऑन। फाइन, इस जो पीपीटी है, जो स्लाइड्स हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।